सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो भाई जो नया फरमान आया ना कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब रोड पर नहीं चलेंगी। बिल्कुल सही सुन रहे हो, और ये 1 जुलाई से लागू हो गया है दिल्ली में। तो भाई ये जो मतलब फरमानी है एक तरह से, कि इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास अगर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, अब आप उसको नहीं उतार पाओगे। एक्चुअली ये पहले भी था, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली अब 100% लागू किया गया है दिल्ली में। बट क्या ये होना मतलब कहीं से भी लॉजिकल लग रहा है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पोल्यूशन कम होगा। पर आप ही बताओ कि क्या सिर्फ गाड़ियों से ही पोल्यूशन हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसमें बहुत से अदर फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये तो एक मामूली सा परसेंटेज होगा। हाँ, थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि अगर आप गाड़ियां जो पुरानी हैं उनको आप बैन कर दोगे, ठीक है ना, तो आपका बिल्कुल भी आपका वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अदर चीजें भी हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है। अब बात करते हैं कि अगर किसी बंदे ने, जिसकी ऑलरेडी मान लो कि 10 साल पुरानी डीजल ही है, 15 साल पुरानी पेट्रोल ही है, यार बहुत लोग संभाल के रखते हैं, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, रेगुलर सर्विस होती है, तो वो इतना पोल्यूशन नहीं फैलाती है। एक्चुअली ये होना पता क्या चाहिए था कि आपकी गाड़ी का रेगुलर चेकअप होना चाहिए, और जो एक्चुअली जो ये पोल्यूशन सेंटर खुले हुए हैं जहां पर हम जाकर पोल्यूशन कराते हैं, वहां पर ऐसा रोक लगनी चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर अगर चली जाए, ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है, तो आप उस पर रोक लगा लो। देखिए, हर 6 महीने बाद हम लोग पोल्यूशन कराते हैं ना। नॉर्मली हम जाते हैं आराम से भाई, वो कुछ नहीं देखता, उसमें पता नहीं क्या नंबर आता है नहीं आता, वो लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसका मतलब यही है ना कि आपकी गाड़ी की हेल्थ सही है और आप गाड़ी चला सकते हो। इनको ये करना चाहिए कि हाँ, ये नंबर्स हैं, इससे जिसकी भी गाड़ी अगर ज्यादा होगी तो भाई उस पर हम लगाम लगाएंगे। बात सीधी सी ये थी। अच्छा, इसको ये कैसे मॉनिटर कैसे करेंगे? कहा जा रहा है कि हर पेट्रोल पंप पे दिल्ली में फिलहाल ऑलमोस्ट 500 पेट्रोल पंप पे कैमराज लग गए हैं। सिक्योरिटी कैमरा हो गए कि जैसे ही गाड़ी आएगी आपका पेट्रोल या डीजल फिल कराने के लिए, तो किया जाएगा उसका स्कैन। मतलब कैमरा ऐसी जगह लगा है कि ऑटोमेटिकली वो स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने, गाड़ी का नंबर स्कैन हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल सेंटर पे जाके वहां पे चलान जनरेट हो जाएगा, क्योंकि डाटा तो नंबर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा उनको। तो अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है, ठीक है ना, तो वो सीधा चलान कर देंगे। आपके पास ऑनलाइन चलान मिल जाएगा, और अगर टीम आसपास होगी उस पेट्रोल पंप के आसपास, तो आपकी गाड़ी को सीज किया जाएगा। ये ओवरऑल वर्किंग ये लोग करेंगे। इस वजह से कह रहे हैं कि अब जो भी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां होंगी, उनको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अगर बंदा जाएगा पेट्रोल या डीजल फिल करवाने पेट्रोल पंप पे, ठीक है, उसने तो मना कर देना है, क्योंकि उसके पास ऑटोमेटिकली चाहे जो भी अभी फॉर्मेट ये लोग फाइनल करें, ऑलमोस्ट हो ही गया है कि स्कैन होगा, एक मैसेज पेट्रोल पंप के वहां पे आएगा और दूसरा इधर चला जाएगा, तो उनको मालूम हो जाएगा कि ये 10 साल पुरानी डीजल है और 15 साल पुरानी पेट्रोल है, तो वो लोग मना कर देंगे। बट उसके बाद क्या होगा? अगर मना कर देंगे, क्या पता वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, कि बंदा कहेगा नहीं जी मुझे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी पेट्रोल पंप गवर्नमेंट ओन तो है नहीं, ये प्राइवेट डीलर होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे उस चीज को रोका जाएगा और कैसे डीलर उसको मना करेगा? सबसे बड़ी बात यही है कि डीलर कैसे अपने एंड पे इसको टैकल करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे पुलिस फोर्स हमेशा रहेगी, ठीक है ना, तो मजबूरी में डीलर को देना ही पड़ेगा। बट इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कभी हुआ कि डीलर देगा तो डीलर पे फाइन लगेगा। तो अगर डीलर पे फाइन लगेगा तो भाई डीलर इसको मैनेज करने के लिए क्या अलग से इसके लिए सिक्योरिटी अपने पेट्रोल पंप के ऊपर डालेगा? साथ में ये भी फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम कोई बात नहीं, हम दिल्ली में नहीं लेंगे, हम उधर गुड़गांव चले जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे, आसपास के इलाकों में चले जाएंगे। तो भाई ये भी है कि वहां आप कब तक जाओगे? 2025 से भाई पूरे एनसीआर में ये चीजें लागू होने वाली हैं। तो पूरे एनसीआर में जब लागू हो जाएंगी तो बंदा कहाँ जाएगा? एनसीआर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर करता है, तो 200 किलोमीटर में ये रेंज कवर करने वाले हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो
ये फरमान आया है। अब बात आ गई कि क्या ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया बढ़ेगा। तो ये लग तो रहा है कि ऑल ओवर द इंडिया बढ़ेगा, बट स्टिल इसमें बहुत चीजें इंक्लूड हैं। सबसे पहले कि जो लोग मेंटेन रखते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो वो क्या करेगी। तो इससे ऐसा लग रहा है कि देखिए, इससे जो पैसे वाले हैं, जो अपर क्लास में हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 10 साल बाद गाड़ी चेंज कर लेंगे, ठीक है, उनके पास है पैसा इतना ही। लेकिन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास क्या करता है कि वो लाइफ में एक ही गाड़ी लेता है और एक ही गाड़ी के साथ वो पूरी लाइफ रहता है। उस गाड़ी को वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, इमोशनल कनेक्ट भी रहता है। इमोशनल कनेक्ट की बात कहूं तो ऐसा नहीं है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग, हायर क्लास के लोग भी एक इमोशनल टच रखते हैं अपनी गाड़ियों से। तो इसका मतलब कि वो इमोशनल टच लोगों को हटाना पड़ेगा और अपनी गाड़ी बस एक यूज एंड थ्रो वाली चीज हो जाएगी कि आप 10 साल यूज करो, उसके बाद आप सेल करो, या वो सेल क्या करो, स्क्रैप में जाएगी। अगर ये ऑल ओवर द इंडिया अगर ये लागू हो गया तो कोई खरीद देगा तो है नहीं। अब फिलहाल अगर अभी की सिचुएशन के हिसाब से बात की जाए तो अभी क्या होगा, जो दिल्ली की गाड़ियां हैं इनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। औने पौने दामों पे लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, ठीक है। खरीदने वाला ज्यादा दाम देगा नहीं। कारण भी है, उसको मालूम है कि भाई अब तो अगर वो उसने नहीं दी तो उसकी स्क्रैप में जाएगी। स्क्रैप में कोई भेजेगा नहीं क्योंकि स्क्रैप की वैल्यू और कम मिलेगी। जो मिडिल क्लास का बंदा है, जो जब पैसे कमाने लग जाता है, ज्यादा पैसे आता है, तो सबसे पहले बंदा यही लेता है, घर या फिर गाड़ी लेता है, ठीक है। तभी वो देखा जाता है कि उसकी क्या उसके पास इनकम आ रही है, वो अपने लोअर क्लास से उठकर अपर क्लास में अपग्रेड हो रहा है। बट अगर ऐसा हुआ तो क्या कोई गाड़ी लेगा? कोई भी नहीं गाड़ी लेगा यार। 10-12 लाख 15 लाख कोई लगा के 10 साल के बाद अगर उसका कोई भी वैल्यू, जीरो वैल्यू होगी, ठीक है, 10 साल के बाद, तो जितने पैसे की वो लगाएगा उतने में तो भाई कोई छोटा मोटा वो प्लॉट लेके छोड़ देगा, 10 साल बाद तो वो दे देगा। तो गाड़ियां धीरे धीरे फिर तो खत्म हो जाएंगी। और आजकल, पहले था कि गाड़ियां जो है वो लग्जरी मानी जाती थी, कि गाड़ियां रखना लोगों की लग्जरी थी, बट आजकल लग्जरी नहीं रहेगी। तो आजकल ये पूरा कम्यूट का साधन बन चुका है। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो अपनी ही गाड़ी में जाते हो। और खासकर कोविड के बाद तो हर घर में गाड़ी आ चुकी है। अब लोग रेल बस बहुत कम यूज कर रहे हैं। लोग 1000-1000 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर अपनी गाड़ी से जाते हैं, पूरी फैमिली को लेके जाते हैं, ठीक है ना। और वो सेफ भी है। तो इन चीजों पे फिर रोक लग जाएगी अगर ऐसा हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीजन तो गलत है, बट अब अगर सरकार ने लागू कर दिया है तो अभी तक तो कहा जा रहा है कि लागू रहेगा, बट समहाउ देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या डिसीजन निकलता है, क्या यह डिसीजन वापस होगा। हो भी सकता है, देखिए कहीं से भी तुक बनता नहीं है। अगर आप सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा, तो इससे पोल्यूशन नहीं कम होगा। फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है उसका आप क्या करोगे, ठीक है ना। बहुत सारी अदर चीजें हैं, मतलब उसका भी तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ियां ही बंद कर दोगे तो। हाँ, आप एक चीज करो जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप इसका सर्टिफिकेट प्रॉपरली, जिस दिन, मैं कह रहा हूँ कि 10 साल भी तो छोड़ो, 5 साल के बाद भी अगर कोई गाड़ी पोल्यूशन दे रही है आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो उसको आप डिसमेंटल करो। आप उस पर बिल्कुल आप उसको भेज दो कि स्क्रैप में डालो भाई इसको, बट एटलीस्ट वो प्रूव करो कि हाँ अब आपकी गाड़ी नहीं चलने लायक है रोड पर। लेकिन अगर आपकी 15 साल के बाद भी अगर एक बंदा पूरी तरह से गाड़ी को मेंटेन करके रख रहा है, उसकी सर्विस करा रहा है और उसकी गाड़ी से पोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या हुआ? फिर भी आपको भेजना, उसको स्क्रैप में भेजना पड़ेगा। ये तो बात नहीं हुई ना। गाड़ी पूरी तरह से फिट है, ठीक है ना। 15 साल पूरी, मैं भी गाड़ी जो चलाता हूँ बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके रखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है कि जो उनकी 15 साल होने वाली है, भाई 10 साल होने वाली है, आज उनकी बारी है, कल हमारी सबकी बारी आएगी। तो देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या निकलता है, बट कुछ ना कुछ बीच का निकालना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो होगा नहीं। क्योंकि हम तो वैसे भी, हम ऐसा तो है नहीं कि हम डेवलप्ड कंट्री है। इकोनॉमी, यस 100% इससे इकोनॉमी इंप्रूव होगी, पैसा आएगा, गाड़ी की कंपनियों की सेल बढ़ेगी, ठीक है ना, सब कुछ होगा। बट जाएगा किसके यहाँ से भाई? जाएगा आपकी और हमारी जेब से। तो उस चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखते हैं अब फाइनली क्या निकल के आता है। अगर कुछ डिसीजन आया इसके ऊपर तो आपको हम
बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या जब भी आएगा उस टाइम एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।